बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। न्यूज़पेपर आर्टिकल सीरीज़ में आज एक और इन्फॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग एंड करंट अफेयर से रिलेटेड आर्टिकल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो चलते हैं न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। इसको वर्ड बाय वर्ड उर्दू ट्रांसलेशन और मीनिंग के साथ समझने की कोशिश करते हैं। 2 year डेवलपमेंट प्लान ऑन द कार्ड्स फॉर इस्लामाबाद। 2 year 2 साल डेवलपमेंट प्लान ऑन द कार्ड्स फॉर इस्लामाबाद। ऑन द कार्ड्स का मतलब है ईडियम है, ये एक मुमकिन है, मुतवक्के है, होने का इम्कानात मौजूद है फॉर इस्लामाबाद, इस्लामाबाद के लिए। यानी कि सरकार जो है ना, इस्लामाबाद की तरक्की के लिए, तामीर नो के लिए 2 साल मंसूबे पर मबनी एक प्लान ला रही है। तो चलते हैं इस प्लान में क्या है। PM inaugurates Allama Iqbal flyover RS 1.4 billion project completed ahead of schedule। PM प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इनोग्रेट्स इफ्तिताह किया या इफ्तिताह करते हैं, इफ्तिताह किया अल्लामा इकबाल फ्लाईओवर का RS 1.4 बिलियन प्रोजेक्ट कंप्लीट, यानी जिस पर कितना लागत आ गया था 1.4 बिलियन, यानी 140 करोड़ रुपए लागत आए थे। कंप्लीटेड मुकम्मल हुआ, अहेड ऑफ शेड्यूल यानी मुख्तस जो टाइम फ्रेम था उससे पहले कंप्लीट हुआ। The government is planning to launch a two-year development plan for Islamabad named Vision 2027 as Prime Minister Shehbaz Sharif on Thursday inaugurated the Allama Iqbal flyover at T-Chowk। The government is planning, हुकूमत मंसूबा बना रही है, टू लॉन्च आगाज़ करने का, अ 2 year डेवलपमेंट प्लान 2 साल तामीर नो पर मबनी या प्लान ला रही है फॉर इस्लामाबाद के लिए, नेम्ड जिसका नाम रखा है विजन 2027 एज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ऑन थर्सडे इनोग्रेटेड, यानी उसका इफ्तिताह किया द अल्लामा इकबाल फ्लाईओवर एट टी चौक, जो कि टी चौक पर वाक़ था। उसका नाम क्या था? अल्लामा इकबाल फ्लाईओवर। Prime Minister Shehbaz Sharif inaugurated the flyover 96 days after laying its foundation stone. The flyover has now been opened to traffic. The Prime Minister Shehbaz Sharif inaugurated, उन्होंने इफ्तिताह किया द फ्लाईओवर का 96 days after laying इट्स फाउंडेशन स्टोन, यानी कि इसकी जो इफ्तिताह, ये जो बुनियाद रखी थी, उसके 96 दिन बाद ये जो प्रोजेक्ट है कंप्लीट हुआ। द फ्लाईओवर हैज़ नाउ बीन ओपन टू ट्रैफिक, यानी फ्लाईओवर को अब ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। द प्रोजेक्ट वर्थ 1.4 बिलियन एज पर द PC1 was completed with a 15% cost increase due to a change in the scope of work। The project, ये जो मंसूबा था, वर्थ जिसकी लागत आ गई 1.4 बिलियन यानी 140 करोड़, एज पर PC1 के मुताबिक, was completed मुकम्मल किया गया with a 15% कॉस्ट इंक्रीजिंग, इसमें जो है ना 25% जो है ना इंक्रीज़ हुआ, इसकी जो लागत थी, मुख्तस जो लागत थी उसके ऊपर 15% इजाफा हुआ। ड्यू टू चेंज, तब्दील करने की वजह से, इन द स्कोप ऑफ वर्क, काम की जो नोयत थी, काम का जो नक्शा था उसको चेंज करने की वजह से 25% इसमें इजाफी रकम लग गई। According to PC1, the project was scheduled for completion by February 19, but the Capital Development Authority (CDA) completed it well ahead of time। According to PC1 के मुताबिक, the project जो मंसूबा था was scheduled मुख्तस था for completion तकमील के लिए by फरवरी 19 तक, but लेकिन the कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी CDA ने कंप्लीटेड इसको मुकम्मल किया वेल,
अच्छी तरह अहेड ऑफ टाइम, यानी वक्त से पहले, मुख्तस जो वक्त था उससे पहले जो है ना इसको मुकम्मल कर लिया गया। The 1.1 kilometer long flyover has been constructed at the junction of GT Road and Islamabad Expressway to ensure smooth traffic flow for vehicle. The 1.1 किलोमीटर यानी ये जो फ्लाईओवर है कितना 1.1 किलोमीटर लॉन्ग लंबा है, हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड तामीर किया गया एट द जंक्शन ऑफ, जंक्शन कहते हैं मिलाप को, संगम को, जहाँ पर मुख्तलिफ रोड्स आकर मिल जाती है उस जगह को जंक्शन कहा जाता है। ऑफ जीटी रोड, जीटी रोड के एंड एक्सप्रेस वे के जो जंक्शन है, जो मिलने वाली जगह है उस पर, टू इंश्योर यकीनी बनाने के लिए, स्मूथ हमवार करने के लिए, ट्रैफिक फ्लो फॉर व्हीकल गाड़ियों की जो रवानी है उसको हमवार बनाने के लिए जंक्शन जो है ना बनाया गया है। Speaking on the occasion, the Prime Minister appreciated Minister Interior Minister Syed Mohsin Raza Naqvi, CDA Chairman Muhammad Ali Randhawa, contractors and others for the speedy completion of the project. Speaking on the occasion, इस मौके पर बात करते हुए, the Prime Minister वज़ीर आज़म ने appreciated तारीफ की, सराहा, तहसीन दाद तहसीन पेश की, इंटीरियर मिनिस्टर यानी वज़ीर दाखिला सईद मोहसिन नकवी को, सीडीए चेयरमैन मोहम्मद अली रंधावा को, कॉन्ट्रैक्टर्स यानी जो ठेकेदार हजरात थे उनको, एंड अदर्स दूसरों को, फॉर द स्पीडी जल्दी, स्पीडी कंप्लीशन यानी जल्दी मुकम्मल करने के लिए, ऑफ द प्रोजेक्ट मंसूबे को जल्दी मुकम्मल करने पर इन सब की तारीफ की और इन सब को सराहा। He said that the expressway is now signal free from Faisal Mosque up to GT Road, and added that the quality of the flyover was good. He said that उन्होंने कहा कि the expressway जो इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे उसकी बात हो रही, इज़ नाउ सिग्नल फ्री यानी वहाँ पर कोई सिग्नल नहीं है, फ्राम फैसल मास्क जो कि फैसल मास्क से, फैसल मस्जिद से शुरू होती है, अप टू जीटी रोड यानी जीटी रोड तक जो जाती है, एंड एडिट और इस बात का इजाफा किया कि द क्वालिटी यानी उसका जो मेयार है, ऑफ द फ्लाई ओवर का, वाज गुड वो भी बहुत अच्छा है। प्राइम मिनिस्टर का ऐसा कहना है। The Prime Minister also praised the Interior Minister for a number of road development projects launched during the last 1.5 years, saying these projects were highly beneficial for the public and transporter. The Prime Minister also praised, प्राइम मिनिस्टर ने मज़ीद जो है ना तारीफ़ की, इनकी भी तारीफ़ की, द इंटीरियर मिनिस्टर वज़ीर दाखिला फॉर अ नंबर ऑफ रोड्स यानी मुतअद्दिद रोड की तामीर पर, लॉन्च्ड ड्यूरिंग इनको लॉन्च यानी आगाज़ किया गया, ड्यूरिंग द लास्ट 1.5 ईयर यानी पिछले 1 या 1.5 साल के दौरान, अरसे के दौरान इतने जो कई जो मुतअद्दिद जो रोड्स प्लान जो है ना रोड तामीर कराए गए हैं, इंटीरियर मिनिस्टर ने उस पर उनकी तारीफ़ की। सेइंग दिस प्रोजेक्ट्स इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, वर हाईली बेनिफिशियल ये जो है ना बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे, फॉर द पब्लिक अवाम के लिए, एंड ट्रांसपोर्टर यानी कि जो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं यानी नकल व हमल करते हैं, सफ़र करते हैं, उनके लिए ये बहुत जो है ना फ़ायदेमंद साबित होगा। He further appreciated the performance of Chief Officer Islamabad Metropolitan Corporation Dr. Anam Fatima
Additional Deputy Commissioner General Sahibzada Yusuf and SP Operation Qazi Ali Raza for the anti-encroachment operation to remove illegally construction, including the demolition of Muslim colony near the diplomatic enclave. He further appreciated, उसने मजीद सराहा the परफॉर्मेंस कारकर्दगी की चीफ ऑफ इस्लामाबाद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन डॉक्टर अनम फातिमा के कारकर्दगी पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहिबजादा यूसुफ की एंड एसपी ऑपरेशन काजी अली रज़ा की फारदा के लिए, यानी किस लिए इन सब की तारीफ की, फारदा लगा के उसको एक्सप्लेन किया है। फॉर द एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन, यानी एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन के तजावुज़ात के ख़िलाफ़ कार्रवाई या नाजायज़ कब्ज़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाई, टू रिमूव हटाने के लिए इलीगली गैर कानूनी तौर पर कंस्ट्रक्शन यानी तामीरात जो किए हैं यानी मकानात बनाए हैं, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल हैं द डिमोलिशन ऑफ मुस्लिम कॉलोनी में की का जो है ना डिमोलेशन, यानी वहाँ पर जो तबाही किए हैं, घर जो है ना उखाड़े हैं, गिराए हैं, उनकी वो भी शामिल है। नियर कहाँ पर वाक़ हैं, द डिप्लोमेटिक एनक्लेव के साथ ये जो मुस्लिम कॉलोनी वाक़ हैं, इसको जो इस यहाँ से जो नाजायज़ तजावुज़ात हटाए हैं, इस पर उनको सराहा। He said encroachments were a chronic issue and added that if not removed in time, they become hurdles in urban planning and implementation. He said, उन्होंने कहा, encroachment जो तजावुज़ात है, वर अ क्रोनिक इशू यानी एक दायमी इशू है, ये एक देर से चलने वाला एक इशू है, देरीना इशू है। एंड एडिट दैट, और इस बात का इजाफा किया, इफ़ अगर नॉट रिमूव इन्हें हटाया नहीं गया इन टाइम वक्त पर, दे बिकम ये बन जाते हैं हार्डस मुश्किलात यानी रुकावट इन अर्बन प्लानिंग यानी शहरी मनसूबाबंदी में, एंड इम्प्लीमेंटेशन और इसके निफाज में। आज के लिए इतना ही। ये आज की वर्ड्स मीनिंग है, बहुत ही कम ही वर्ड्स मुश्किल अल्फाज थे इसमें, तो इनकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।